प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेहताब खाबा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक उपप्रमेय लेके आया हूँ, जो इस प्रकार है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, ये सब थ्योरम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अति आवश्यक थ्योरम माना जाता है और ये थ्योरम जो है ब्रिटिश बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसे आप अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें तो आप मैथमेटिक्स का अच्छे जानकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जब दो त्रिभुजों की बात हो रही है तो हम दो त्रिभुज पहले से बना लिए हैं और इस त्रिभुज को हम क्या मानेंगे? माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके कोण समद्विभाजक जिनके कोण समद्विभाजक थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जिनमें कोण ए का समद्विभाजक कुछ दे दीजिए, यहाँ पर ए एम, यहाँ पर क्या दे दीजिए? डी एन। जिनमें कोण ए का समद्विभाजक ए एम तथा कोण डी का समद्विभाजक डी एन है। तो साबित करना है कि क्या कहता है साबित करने? तो साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी दोनों समरूप त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे क्या होगा? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत कोण समद्विभाजकों। कोण ए का समद्विभाजक ए एम है तो क्या होगा? ए एम स्क्वायर। और इसका समद्विभाजक क्या है? कोण डी का समद्विभाजक क्या है? डी एन। तो क्या होगा? डी एन स्क्वायर। यही बात हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रमाण की ओर। देखिए, हर एक थ्योरम जो है पीछे से रिलेटेड होता है, इसलिए पीछे के थ्योरम को अब जब नहीं जानिएगा तो आगे का थ्योरम आप प्रूव नहीं कर पाइएगा। तो अब देखिए, जो हम पीछे थ्योरम प्रूव किए हैं उसी को लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक थ्योरम है जिसे मैं पीछे प्रूव कर चुका हूँ। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं। तब क्या लिखेंगे इसके बाद? कि त्रिभुज ए बी सी
का क्षेत्रफल, हमने जो ये लिखा उसी को लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं, तो AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF, ये कहाँ से है तो दिया है, ये कहाँ से तो हिसाब में ही दिया है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होता है और उसके संगत कोण बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण क्या होगा F। देखिए आप यहाँ पर देखिए, कोण A जो है इसका संगत D है, कोण B का संगत क्या है E है और कोण C का संगत कोण क्या है F है। इसी बात को हम यहाँ लिखे। ठीक है, चूँकि त्रिभुज ABC था DF समरूप त्रिभुज DF है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के ये संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। हो गया। अब क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, इसकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होता है। तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, और AC बटा क्या होगा DF। अब यहाँ देखिए कि कोण A और D बराबर है, क्या है, कोण A बराबर D है। तो आप लिखिए कोण A बराबर कोण D। अब क्या करना है, दोनों तरफ हाफ 2 से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हम अपने मन से भाग दे रहे हैं, क्यों भाग दे रहे हैं, इसका जब वहाँ पर कोण A और D का समद्विभाजक है तो यहाँ पर इसको भी 2 बराबर भाग में हम बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण A बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण D बटा 2। अब यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है कि AD AM रेखा जो है ये कोण A और A को समद्विभाजित करता है, और यहाँ पर जो DN रेखा है ये कोण D को समद्विभाजित करता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी कोण A का आधा ये करता है, समद्विभाजक का मतलब आधा होता है, तो हम ये कोण और ये कोण बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोण A का आधा हमको सिर्फ लेना है, तो हमको ये वाला कोण लेना है, E वाला, इसका नाम क्या है BAM, इसका नाम क्या है BAM। तो कोण A बटा 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, कोण BAM, और फिर कोण D के आधे को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तर्क क्या है हमारा कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, तो ये कोण और ये कोण इसका बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर कोण D का आधा जो है, तो इस कोण को लेंगे, इधर वाले नहीं लेंगे, इस कोण को लेंगे, तो इसका नाम क्या है DN। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BAM और बराबर क्या हो जाएगा कोण DEN। चलिए अब आगे बढ़े, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिए, ये जो कोण A का समद्विभाजक है उसको आप लिख सकते हैं, कोण A का, चूँकि याद रखने के लिए, कोण A का समद्विभाजक AM तथा कोण D का समद्विभाजक DN है। ठीक है, इसे हम साइड में लिख दिए, इससे हमको क्या होगा, समझ में आएगा कि हम ये BAM और DEN कैसे लिखे। कोण A का ये समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक AM जो है उसे 2 भाग में बांट दिया, तो एक भाग BAM है, और कोण D का समद्विभाजक जो है वो DN है, उसका एक भाग DN है। तो इसमें BAM और DN क्यों लिए, तो अभी आप लोगों को बताए, इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना, इसलिए हमको ये कोण और इस कोण से मतलब है। अब देखिए इसी त्रिभुज में आप देखिए कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए एक कोण
इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर हो गया। अब देखिए ये बी भी तो बराबर है ई का, बी भी तो बराबर है ई का, कहाँ से, तब देखिए यहाँ पर मिस हुआ है, कोण ए बराबर डी और कोण बी बराबर ई होगा, यहाँ पर सी लिखा गया है, कोण बी बराबर ई। तो यहाँ पर भी तो बी और ई बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर बी और ई जो है वापस में बराबर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा त्रिभुज होगा, क्या अभी नाम बताए, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में। इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर ई है, क्यों है, तो ये दिया है समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, दिया है, क्यों दिया है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण किस त्रिभुज में, ये भी आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। समरूप त्रिभुज ऐसे आप लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज ए बी सी डी एफ के क्या है, संगत कोण है। अब देखिए एक चीज़ अभी हम तुरंत प्रूव किए, क्या प्रूव किए, ए बी एम, कोण ए बी एम बराबर क्या प्रूव किए, कोण डी ई एन। ये कहाँ से, तो ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, या कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। तो अब जरा देखिए कि जब किसी दो त्रिभुज में, ये हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, जब किसी दो त्रिभुज के दो दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं, तो वो थ्योरम हम उपप्रमेय है, वो भी ए समरूपता उपप्रमेय, ए समरूपता उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं। हम जानते हैं, आपको एग्ज़ाम में लाल कलम यूज नहीं करना है, हम सिर्फ मतलब याद के लिए और ज़्यादा ध्यान को आकर्षित करने के लिए लाल कलम का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, के नहीं संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज को, अब देखिए इस त्रिभुज का ए बी भुजा, इस त्रिभुज का डी भुजा। अब जो है इस त्रिभुज का हम कौन सा भुजा लेंगे, ए एम, क्योंकि कौन समद्विभाजक को प्रूव करना है, और इस त्रिभुज का कौन सा भुजा लेंगे हम, डी एन, ठीक है। तो ए बी और ए बी बटा डी बराबर ए एम बटा डी एन होगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। इसके पहले भी हम एक थ्योरम अपलोड किए हैं, तो आप उस थ्योरम में देख सकते हैं, जब कोई दो संख्या या दो परिमेय संख्या बराबर है तो उसका वर्ग भी बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे क्या होगा, डी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा, डी एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने समीकरण फर्स्ट लिखने फिर भूल गए, तो यहाँ पर देखिए आप समीकरण फर्स्ट लिखिए, यहाँ पर क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट। तो अब चलिए समीकरण फर्स्ट से अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, और इसका नाम आप दे सकते हैं समीकरण सेकंड।
इसका नाम आप क्या दे सकते हैं, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। वहाँ पर देखिए क्या था, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल बराबर था ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए बी, समीकरण सेकंड में क्या देखते हैं कि ए बी बटे डी स्क्वायर किसके बराबर है, ए एम स्क्वायर और बटे क्या है, डी एन स्क्वायर। और यहाँ पर अब देखिए कि यही है कोणों का समद्विभाजक, ए एम और डी एन ही है कोणों का समद्विभाजक। तो इस तरह से ये क्या होता है, थ्योरम प्रूव होता है। चलिए एक बार आपको उल्टा के दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, कोण ए का समद्विभाजक ए एम तथा डी कोण का समद्विभाजक क्या है, डी एन है। तो हमने तो प्रूव कर दिया, और यही बात प्रूव भी करने के लिए कहा है, ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, हमारा थ्योरम आज प्रूव होता है। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों को समझ में आवे तो कमेंट करके बताएं, और कौन सा ऐसा आप लोगों का थ्योरम है जो समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सवाल है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं यथासंभव बनाने का प्रयास करूँगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।